चलिए हो गई है नई दिन की शुरुआत और नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो दोस्तों, अभी आप मेरी पीठ पीछे देख रहे हैं, ये है दवाई छिड़कने वाली मशीन। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई के यहाँ और वहाँ सब्जियों में कीड़े लगे हुए हैं, तो वहाँ डालनी है दवाई। तो मौसम की बात भी कर लेते हैं। आज तो मौसम बिल्कुल साफ़ है और कुकड़े की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, इसके अंदर चिल्ला रहे हैं कुकड़े और मौसम बिल्कुल एकदम क्लीन। भाई नाम क्या पढ़ रही है? बोलो क्या पढ़ रही? यू ठीक। और यहाँ लगा रखा है धुआं इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाय और उसका बछड़ा है, तो इनको मक्खियाँ काटती है, इसलिए यहाँ पे धुआं लगा रखा है। इसको हमारे पहाड़ी भाषा में धुआंधी कहते हैं। साहब मशीन तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमने गलत सोचा था कि ये ख़राब है, तो ये एकदम सही मशीन है। तो इसमें दवाई डालेंगे। ये मैंने फालतू लाया, ये डब्बा फालतू बजाया। साहब डाल रहे इसमें मोनोलिक तगड़ी वाली दवाई है भाई साहब, इससे तो बहुत दूर रहना पड़ता है। चलिए हम चल पड़े छिड़काव करने और इसने अपनी मशीन लाई, ले जाओ उसको वापस। अब नाश्ता करके आज तब ले जा, तब तक और बर्फ बनेगी। साहब एक बोतल मैंने भी इसमें ला रखी जग में। जग इसलिए लाया है कि जब वो ख़त्म हो जाए तो नदी से फिर से उसको रिपीट करके भरेंगे और ये दवाई उसमें डालेंगे। तो वहाँ सेब के पौधे लगा रखे हैं, तो उनमें कीड़े लग रहे हैं, तो उनको आज सिंचाई करते जा रहे हैं उनकी दवाई से। तो हमें जाना है नदी पार करके, और नदी आज बढ़ भी रखी। इसको कैसे करेंगे पार? ये बढ़ रखी आज। साहब नदी तो पार कर ली है और अब जा रहे हैं हम खेत में। हल्का बढ़ रही नदी क्योंकि लगातार बारिश हो रही कुछ दिनों से। हम नर्सरी में जा रहे हैं। हाँ, अरे हम भूल गए, इसका नाम नर्सरी है, शिवांश नर्सरी। और देखो यहाँ बड़ी लगी हुई है कार्य पे, और आप देख सकते हैं पेड़ ठीक हो गए, आजकल पौधे बड़े बड़े हो रखे हैं। पर इसके बीच में कबाड़ जम गए जो नाली दे रखी थी, तो ताई जी करेंगे इसकी सफाई, निड़ाई गुड़ाई। तो भाई साहब यहाँ आप देख सकते हैं भाई डाल रहे हैं मोनोलिक, बहुत खतरनाक दवाई है। ये अगर शरीर में चलेगी तो इससे कैंसर भी हो सकता है, तो इसीलिए भाई साहब ने अपने मुंह पे बिल्कुल पूरी चुन्नी लपेट रखी है। मास्क तो मिला नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये कीटनाशक दवाई बड़ी खतरनाक होती है। तो कीड़े ऐसे होते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ ये पत्ती देखो आप, जय हरी थी, ये पूरी खा रखी कीड़ों ने। अब आप देख सकते हैं इसमें कितना भयंकर झाग बन रखा है। इतनी खतरनाक दवाई होती है ये। और दवाई खत्म हो गई, हम इसको फिर से भर रहे हैं। हाँ बहुत हो गया, बहुत हो गया। 15 ml नहीं, कई ml नहीं हूँ। झाग बड़ा खतरनाक बन रहा भाई। फुल भर दो इसको है। चलिए भर दी है दवाई और हम फिर से चले छिड़काव करने। चलिए अब होगा छिड़काव। बस अब ये हो रहा है कि प्रेशर मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि भाई साहब का हाथ उसमें फिट नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया हमने वो। तो दवाई का छिड़काव चल रहा है और हमें अपनी सेफ्टी भी देखनी है क्योंकि दवाई बड़ी खतरनाक है। आए दिन इस दवाई से हमने बहुत केस सुन लिए हैं, तो हम अब ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं भैया कर रहे हैं दवाई का छिड़काव और सामने ताई जी कर रही है निड़ाई गुड़ाई। निड़ाई गुड़ाई में आपको बता दूं क्या होता है। ये आप देख सकते हैं ये जो पौधों की धड़ियों के बीच में जो नाली दी गई है, इसमें ये घास जम जाती है। इस घास को निकालना पड़ता है, तो इसको कुदाल से खंडते हैं, फिर इस घास को हटा देते हैं, नहीं तो इससे पेड़ों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जो भी पानी पोषक होता है वो सारे ये घास खा लेते हैं और इन्हीं के द्वारा कीड़े ज़्यादा आते हैं इस पौधे पे।
दवाई की बात करूं तो इतनी खतरनाक दवाई है कि अभी थोड़ा सा कुछ बूंदे मेरे पाँव के ऊपर गिरी और पाँव पे थोड़ा जलन होना स्टार्ट हो गई है। तो इतनी खतरनाक दवाई है, इसीलिए इससे कैंसर होता है। अगर आप मुँह में मास्क न लगाओ तो इससे कैंसर होने की बहुत शिकायत होती है। ताऊ जी ने भी लापरवाही की थी, उन्होंने छिड़काव किया था लेकिन मुँह पे कुछ नहीं लगाते थे। तो हमें अंदेशा ऐसे शक हुआ कि शायद इसी से हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ केमिकल से हुआ ये बीमारी, क्योंकि धूम्रपान तो करते नहीं थे, नशा कुछ करते नहीं थे। बस ये था कि वो दवाइयों पे छिड़काव करते थे, थोड़ा केयर नहीं की, मुँह पे मास्क नहीं लगाया, इसी वजह से हुआ। और ऐसे 1-2 केस मैंने 1-2 और सुन लिए हैं। तो इसीलिए बहुत खतरनाक केमिकल होता है, इससे बच के रहना पड़ता है। और ऊपर वाला खेत हो गया है और ये भी हो गया, अब ये लास्ट वाला बच गया है। आप देख सकते हैं ताई जी कर रही है निड़ाई गुड़ाई, साफ कर रही है इस घास को। पूरा छिड़काव करके इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर। तो अब थोड़ा ये लास्ट ये खेत रह गया है, उसके बाद हम यहाँ से घर के लिए निकलते हैं। थोड़ा नीचे वाले पे भी कीड़ा लगा हुआ है। बहुत भयंकर, अगर दवाई नहीं डालते हैं आज तो 2-4 दिन में ख़त्म कर देते हैं इन पेड़ों को। हम वहाँ से आ गए और ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हाथ में दवाई लगी थी। तो अभी मैंने धारे पे हाथ धुले हैं, तब जाके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। यहाँ लगा रहे हैं अदरक बो रहे हैं। आप देख सकते हैं अदरक कैसे बोते हैं। ये देखो धड़ी एक एक करके लाइन वाइज रखे हुए हैं। ये सारे अदरक बो रखे हैं यहाँ, तो ऐसे बोते हैं अदरक। देखिए यात्री कितने भयंकर चल रहे हैं आजकल। चलने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं और इन्होंने कईयों को ठोक दिया यहाँ। तो चलिए भाई के यहाँ चलते हैं, इस दवाई को वहीं रखते हैं, फिर चलते हैं। तो हम घर आ गए अब यहाँ। आहा, अब उम्मीद है कि 1 गिलास चाय मिल सकता है अभी शायद। ले सेंटर फ्रूट, देखा देखा, बाद में दूंगा, ठीक है? अभी बैठ जा। आप आजकल के बच्चे कितने खतरनाक है। 3-4 बार चिल्लाए तो उसने सुना नहीं। जैसे मैंने थोड़ा सा सेंटर फ्रूट बोला, एकदम स्टैंड अप होकर सीधे इधर आ गई। भाई बहुत मॉडर्न वो हो गया बच्चे। फाइनली चाय मिल गई है, और चाय ना पी जाए ऐसा हो सकता है क्या पहाड़ों में? खासकर खाना मिले ना मिले पर चाय मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। चलिए यार निकल पड़ते हैं यहाँ से, अब काफ़ी टाइम हो गया है। खाना भी खा लिया, सब खा लिया, यहीं घर में अब गाली खा लेंगे बस। मुझे मार्केट का काम करना है और उद्यान विभाग में मैंने सुना है कि कुछ ड्रम आ रखे हैं, तो उसको भी लेने चलते हैं। अगर मिल जाता मुझे तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो तभी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ धौंतरी में बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा है यहाँ। तो भाई जी कैसे हुआ, क्या हुआ था ये बता सकते हैं आप? ब्रेक फेल हुआ, चलो अच्छी बात है यार, आपने लोगों की जान बचाई। कितने दूर से हो गया था ये ब्रेक फेल? यही बाजू से। हाँ, तो चलो यार अच्छी बात है, इन्होंने सबकी जान बचाई। इन्होंने काफ़ी सूझबूझ से फैसला लिया कि गाड़ी को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। यार आप देख सकते हैं यहाँ पर केदारनाथ यात्रा जो जा रहे थे ये लोग बहुत मुश्किल से बचे यहाँ पे अभी, और बाल बाल बची यहाँ पे गाड़ी। तो आप लोग सेफ करके ड्राइव करें यार, ऐसा मत करें। देखिए आप यहाँ ब्रेक की जांच करा दें पहले, गाड़ी जो भी है पहले पूरी सर्विस करा दें। बाकी इलेक्ट्रिकल चीज़ें इंसान का भरोसा नहीं है, तो इनका क्या भरोसा है। तो यार आपने देखा कैसा भयंकर एक्सीडेंट हो रखा था वहाँ पे। तो उन्होंने तो कहा कि ब्रेक फेल हुए, तो चलो हो सकता है ब्रेक भी फेल हो सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले मैं भी बचा हूँ। बहुत रॉन्ग साइड आ रहे हैं यात्री। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि यार अगर आप केदारनाथ यात्रा या 4 धाम यात्रा जा रहे हो, सेफ होकर गाड़ी चलाएं, ताकि कोई दिक्कत कोई हादसा ना हो। तो वो तो शुक्र करो वहाँ पे बच्चे नहीं थे, स्कूल का टाइम भी था, और वो सुबह लगभग 9:30 बजे के समथिंग वो हादसा हो गया था, और उस टाइम बच्चों का भी स्कूल था, लेकिन बच गए, बच्चे नहीं थे वहाँ पे। कोई बदकिस्मती नहीं हुई, कोई हादसा नहीं हुआ, ये अच्छी किस्मत है, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह कि यात्रियों को भी कोई चोट नहीं लगी, यात्री को बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई। तो वो सेफ्टी से एकदम उनको दूसरी गाड़ी में बिठाया गया और अपनी यात्रा आगे चले गए। तो मैंने ड्राइवर का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ ब्रेक फेल हुआ था, तो इसीलिए गाड़ी पलट गई। तो चलो ड्राइवर को भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सूझबूझ से वो फैसला लिया और गाड़ी को ऐसी जगह पे ठोका जहाँ पे कोई नहीं था। तो लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो सेव करके जाएं। बाकी ऑल द बेस्ट, यात्रा करें और आराम से करें, सुरक्षित ढंग से करें। तो दोस्तों फाइनली मैं अब जो मार्केट का काम था वो निपटाया, थोड़ा घर में आराम किया, और उसके बाद मैं आ गया हूँ फिर से वहीं जहाँ मैं डेली आता ही हूँ, बड्डी के घर। बड्डी आपका घर है कि मेरा घर है?
बड़ी के घर तुम्हारा घर है, अपना ही घर है, और क्या। हम एक ही हैं।